हल्ला बोल कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 देश के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। कहा किया जा रहा है 2014 से पहले जिंदाबाद प्रधानमंत्री है। आज हमारा देशव्यापी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन जो रोजगार दिवस के रूप में वो मनाते हैं, उनकी आंखें खोलने का काम हम बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने 7 साल में रोजगार देने का काम नहीं किया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, मैनिफेस्टो में रखा गया था कि अगर हमारी सरकार आई तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है तब से लगभग 8 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो जो लोग झूठे बात कर रोजगारी की बात करते हैं, महंगाई को कम करने की बात करते हैं, आपके सामने है पेट्रोल डीजल के दाम, आपके सामने है घी तेल के सरसों के तेल के दाम आपके सामने है, गैस सिलेंडर के दाम आपके सामने है, बेरोजगारी आपके सामने है। सेना में जो लोग तैयारी कर रहे थे, 8-8, 10-10 साल से तैयारी कर रहे थे, उनको भी बेकार करने का काम आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के लिए कहा था कि किसानों की कर्जा माफी होगी, किसानों को एक 3 काले कानून देने का काम किया था। उन्होंने भी दोबारा जब राहुल गांधी ने कहा कि ये कानून काले कानून किसानों का सर्वनाश कर देंगे, तो वापस लेने का काम किया। ये विरोध कब तक जारी रहेगा? हमारा तो ये विरोध, कांग्रेस पार्टी हमेशा सड़क से लेकर सदन तक हमेशा लड़ाई लड़ती रही है, आम जनता की, गरीब की, मजदूर की, किसान की, और हमेशा लड़ती रहेगी। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कपिल है और मैं पूर्व विधायक हूँ। यहाँ सहारनपुर से 10 साल विधायक रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो आज नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर उनको बधाई दूंगा, और बधाई के साथ साथ आज हमारी कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से हमारे NSUI सेवा दल और छात्र संगठन ने आज इस दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है। पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और वास्तविकता ये है कि आज मोदी जी की वजह से देश का नौजवान इस तरह भटक रहा है, बेरोजगार हुआ कि उसके पास कोई काम नहीं है, और उनके परिवार परेशान हैं, उनके गार्जियन परेशान हैं। लेकिन चारों तरफ से आवाज़ उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई न सांसद और न कोई मंत्री और न प्रधानमंत्री और न मुख्यमंत्री कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त बेजोड़ बेरोजगारी है और बेजोड़ ही इस वक्त महंगाई है। आप रोज़ पढ़ते होंगे भाजपा के सांसदों के बयान, भाजपा के मंत्रियों के बयान, पार्लियामेंट में ये पूछते हैं कि महंगाई है कहाँ पे। लेकिन जो मध्यम श्रेणी का व्यक्ति है, जो कमज़ोर व्यक्ति है, जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, वो आज सब परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। लेकिन सरकार का तो कहना है कि हमने अपनी सरकार में सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है, विपक्ष जो है वो राजनीति कर रहा है। भाई जी मैं तो आप ही से पूछ रहा, ये 2 करोड़ बताया था, इन्होंने वादा करा था साल भर में 2 करोड़ देंगे। उन्हीं की रिपोर्ट है कि 10 लाख से ऊपर अब तक उन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया। और वो 10 लाख रोजगार इसको भी रोजगार में गिन रही है, जो हमारे यूथ कांग्रेस NSUI कांग्रेस के साथी ये करने लग रहे सेवा दल के। ये प्रदर्शन इसीलिए हो रहा है, अपना विरोध दिखाने के लिए कि आप झूठ बोल रहे हो, आप जनता को गुमराह कर रहे हो, मानने को तैयार नहीं है। अपने कपड़े 4-4 बदलने के दिन में, जहाज में चढ़ते हुए दूसरी ड्रेस होगी, उतरते हुए दूसरी ड्रेस होगी। दूसरे के कपड़ों पर कहेंगे सुरेंद्र कपिल ने चप्पल 30 रुपये की पहन रखी, इसने क्यों नहीं 15 रुपये की पहनी। तो ये जो इस तरह का असमानता इन्होंने बना रखी है और मानने के लिए तैयार नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, हम उसकी निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि ये जिस कारोबार को गिन रहे हैं कि उसमें नाली की गैस से चाय बना लो, एक वो कारोबार है, एक पकोड़े बनाने का कारोबार है। कोई पकोड़े बनाने का कोई बुरा वो नहीं है कारोबार, लेकिन उसको सरकारी नौकरी देनी, हमने रोजगार दिया। हमने आप जाकर के बैंक में देखो,
जितने पैसे बांटे जा रहे हैं, जिस पर ये कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों को स्वरोजगार दे दिया, वो पैसे वापस नहीं आते। मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, लेकिन पैसा तो सबसे ज़्यादा चला गया उस आदमी के पास में जो आज दुनिया के दूसरे नंबर पर अमीर काउंट हो रहा है, उसके पास सारा पैसा है। जिस दिन वो मारिया की तरह भाग गया, चाहे किसी मजदूर के भी पैसे बैंक के अंदर हैं, वो आपने देख लिया होगा, कल बता दिया कि कोई बैंक पैसा देने के लिए तैयार नहीं होगा, ऐसे कानून बना दिए गए हैं। तो चारों तरफ से आदमी को घोट करके नोटबंदी करके पैसे सारे बैंक में डलवा दिए। अब कह रहे कि बैंक में जिसका पैसा है, अगर बैंक फेल हो गया तो वो पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे सारे के सारे चले गए कर्जे में अंबानी पर, अडानी पर, अपने मित्रों पर। भाई हमारा तो 24 घंटे का विरोध है कांग्रेस का। तो ये कोई ये नहीं है कि आज ही ये हो गया। ये तो एक उनके वो जन्मदिन मना रहे हैं, हम इसे बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज तो ये काम है, हम तो रोज कर रहे हैं इस काम को। आप रोज देख रहे हैं हमारी सारी यूनिट जो है वो दफ्तर में जा कर रोज डीएम साहब को उसके अपना विरोध पत्र देते हैं, लेकिन वो उनके यहाँ से रद्दी की टोकरी में गिर जाता है। तो बहरहाल हमारा कहना यह है कि मोदी जी, आप ये कह कर नहीं बच सकते कि मैंने अपना घर छोड़ दिया, त्याग दिया। तुमने क्या त्याग कर दिया? क्या करे तो करने की इतने साधु पड़े वहाँ से भीख मांग रहे उसमें हरिद्वार के अंदर। आज हो तुम भी वही मैदान में। आप 8,300 करोड़ के जहाज में घूम रहे हो और ये कह रहे कि मैंने तो बहुत त्याग कर रखा। आप 10 लाख रुपए का सूट पहनेंगे, सोने की जरी से नाम उस पर खुदा हुआ उसका, और दूसरों को आप बताओगे उसके कपड़ों पर भी कहेंगे। आज आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए जो कपड़े पहनने हैं, उनके ऊपर चाहे कितना गरीब आदमी है, चप्पल पे और उन कपड़ों पे जीएसटी दे रहा है सरकार को। ये जो सरकार ये कहती है कि हमने अनाज बांट दिया, कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया था खाद्यान्न की सुरक्षा का कानून, और उसके तहत यही कानून था कि हमारे पास जो गोदाम में खाना है, अगर वो किसी समय जरूरत पड़ेगी तो हम लोगों को बांटेंगे मुफ्त। और इन्होंने प्रधानमंत्री कहने लग रहे अपने मुंह से कि एक बुढ़िया ने मुझे ये कहा कि साहब हम तो आपको वोट देंगे क्योंकि हमने आपका नमक खा लिया। अब वो 1 किलो नमक दे करके, क्योंकि हमारे समाज में नमक की बड़ी भारी मान्यता है, तो वो 1 किलो नमक दे करके उस पर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने, बुढ़िया कह रही है कि हमने तो तुम्हारा नमक खा लिया इसलिए वोट तुम्हें देंगे। जी, इस विरोध के जरिए आप लोग क्या चाह रहे हो? इस विरोध के जरिए हम ये कह रहे हैं कि रोजगार दो बेरोजगारों को।